राधे राधे स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्या नाम है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट जो हम लोग पढ़ते हैं अकाउंट विषय, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मतलब अकाउंट के वर्गीकरण के बारे में सीखेंगे। हम लोग जो जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री के पीछे का रूल भी इसी पे डिपेंड होता है। तो रूल सीखने से पहले, नियम सीखने से पहले उसका बेस समझना होता है। आज जो चीज़ हम लोग समझेंगे ये अकाउंट का बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि आपको बहुत दिन तक काम आएगा, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। तो आइए समझते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को बुक में दो टाइप का भी दिया हुआ है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट करके। फिर इम्पर्सनल अकाउंट के दो टाइप से, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हम सीधा लिखे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में अकाउंट कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। तीन अकाउंट लिखे हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि पर्सनल मतलब किसी व्यक्ति विशेष का जो अकाउंट होता है, इसी को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए कि जहाँ 10, 20, 50 लोग बैठे हुए, कोई उधर से आता है, बोलता है राम थोड़ा इधर सुनो, है ना, राम थोड़ा इधर सुनो। तो राम बोलता है हमको बुला रहे हैं? तो बोलता है हाँ, थोड़ा तुम्ही से पर्सनल काम है। पर्सनल काम है, सबसे काम नहीं है, पर्सनल काम है, किसी एक से काम है। तो पर्सनल अकाउंट नाम से ही क्लियर है कि किसी एक व्यक्ति, है ना, तो किसी एक को इसमें जो है ये कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पर्सनल अकाउंट। देखो, पर्सनल अकाउंट में क्या चीजें होती है। पर्सनल अकाउंट में जो है मुख्य रूप से 3-4 चीज होती है। कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति, वो सारा व्यक्ति कौन अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। चाहे वो राम हो जाए, मोहन हो जाए, सीता हो जाए, सुंदर हो जाए, गीता हो जाए, कोई भी नाम हो, रिक्की हो जाए, मिक्की हो जाए, जो भी नाम है, जो भी आदमी है, वो सब कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट को जो है 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पर्सनल अकाउंट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला क्या? नेचुरल पर्सनल। कैसा? नेचुरल। कैसा पर्सनल है? नेचुरल। तो नेचुरल पर्सनल का मतलब ऐसा पर्सनल जो, नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, जो भगवान के द्वारा बनाया गया, उसको कहते हैं नेचुरल, प्राकृतिक पर्सनल अकाउंट। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो भी नेम होगा, जो भी पर्सन होगा, जो भी पर्सन में क्या हो गया? जो भी नाम, राम हो जाए, मोहन हो जाए, सीता हो जाए, बबीता हो जाए, जितना भी नाम है वो सब क्या हो जाएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। नेचुरल पर्सनल मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक पर्सनल अकाउंट। तो जितने भी नाम है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो जो भगवान, नेचुरल मतलब क्या? जिसका निर्माण भगवान किया है। तो इंसान का निर्माण कौन? भगवान करते हैं। तो ये इंसान का जो भी नाम हो वो सारा नाम कौन हो जाएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आगे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल पर्सनल। पर्सनल का दूसरा टाइप कौन है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या? बनावटी। बनावटी भी हो लेकिन पर्सनल हो, बनावटी भी हो लेकिन पर्सनल हो, इसको कहा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई भी फर्म का नाम, कोई भी दुकान का नाम, ये जो है आर्टिफिशियल पर्सनल होता है। जितना भी दुकान होता है, आप अपने शहर में देखते हैं, कोई भी श्रृंगार स्टोर, कोई भी मिष्ठान भंडार, है ना, कोई भी मिठाई की दुकान, कोई भी होटल, है ना, जितना भी होता है वो सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। जैसे यहाँ पे है कमल ड्रेसेज है, गुड्डी ड्रेसेज है, पाकिजा ड्रेसेज है ना, श्री लेदर्स है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जितने भी दुकान हैं वो सारा दुकान किस में आ जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा।
आर्टिफिशियल पर्सनल में क्या क्या आता है, तो जितने भी दुकान है, फर्म का नाम, फर्म, दुकान को क्या बोलते हैं, फर्म, फर्म बोलते हैं। जितना भी बैंक का नाम है, जितना भी बैंक का नाम, फर्म में जितना भी दुकान का नाम है वो हो गया। बैंक में जो भी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, आंध्रा बैंक, केनरा बैंक, जो भी बैंक है वो सब भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट पर आ जाएगा। तो फर्म का नाम हो गया, बैंक का नाम हो गया, और किसी भी संस्था का नाम, किसी भी संस्था का नाम, संस्था जैसे GD कॉलेज हो गया, पटना वुमेन्स कॉलेज हो गया, कोई भी कॉलेज का नाम है ना, वो किस में आ जाएगा, संस्था का नाम। तो फर्म का नाम हो गया, बैंक का नाम हो गया, कंपनी का नाम, कंपनी का जो नेम होगा वो भी जो है आर्टिफिशियल पर्सनल में। कंपनी का नाम जैसे एयरटेल हो गया, डीम हो गया, रिलायंस हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, टाटा हो गया, सोनाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, जितना भी कंपनी है वो सब भी कौन होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जिसका निर्माण मनुष्य करता है वो सारे अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल में दुकान का नाम हो गया जिसको फर्म का नाम कहते हैं, जितना भी बैंक का नाम हो गया, जितना भी संस्था है, जितना भी कॉलेज है ना, वो सब संस्था है। तो जो भी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, वो सब संस्था है। और कंपनी का नाम, ये सब कौन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल इसलिए कहा गया क्योंकि इसका निर्माण कौन करता है, मनुष्य करता है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। बैंक कौन खोलता, मनुष्य खोलता। दुकान कौन खोलता, मनुष्य खोलता है। कंपनी कौन खोलता, मनुष्य खोलता। इसलिए इसका नाम पड़ा आर्टिफिशियल, बनावटी। अब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल इसलिए कि जब किसी का नाम लेते हैं, दुकान तो बाजार में बहुत है लेकिन एक बोलते हैं, है ना, गोकुल स्वीट्स, अनमोल स्वीट्स, है ना, गंगाराम, कोई एक दुकान का नाम बोलते हैं तो वो पार्टिकुलर एक फर्म का नाम इंडिकेट होता है। इसीलिए ये भी क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। अगला रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव नाम से ही क्लियर है कि रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी और के बदले में प्रेजेंट करता है उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। कभी कभी क्या होता है, कोई मीटिंग होता है तो मीटिंग में यदि कंपनी का ओनर नहीं जाता, कंपनी का मालिक नहीं जाता, तो उसके बदले उसका क्या जाता, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हो गया कि उसके बदले में जो दूसरा जा रहा, जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो होता है ये क्या होता है, किसी के बदले, उसका डायरेक्ट नाम नहीं लिखा होता, उसके बदले कोई और होता है, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जैसे एग्जांपल के लिए बिजनेस में पूंजी कौन लगाता, मालिक लगाता है। बिजनेस में पूंजी कौन लगाता है, मालिक लगाता है। तो मालिक का नाम नहीं लिख के वहां पे क्या लिख देता, कैपिटल लिख देता। कैपिटल कौन हो गया, रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल ओनर को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ओनर को। इसी तरह से बिजनेस से यदि कुछ निकालता है, बिजनेस से कुछ निकालता है, जिसको हम ड्राइंग कहते हैं, आहरण करते हैं, तो ड्राइंग कौन करेगा, बिजनेस का ओनर करेगा। व्यवसाय का मालिक व्यवसाय से अपने आवश्यकता के लिए व्यवसाय से कुछ निकालता है तो उसको क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं या ड्राइंग कहते हैं। जैसे कि बिजनेसमैन का अपना कपड़ा का दुकान है और दिवाली में अपने दुकान से अपने परिवार के लिए कपड़ा निकाल लिया, तो अपने दुकान से अपने परिवार के लिए यदि कपड़ा निकालता है तो उसके बदले वो पैसा नहीं देता। तो अगर दुकान का मालिक दुकान से कुछ निकालता है, चाहे वो नगद निकाले या सामान निकाले, उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग कौन करता, ओनर करता है। तो ड्राइंग रिप्रेजेंट करता किसको, ओनर को। तो ड्राइंग अकाउंट DRAWING, ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट को क्या हो गया, रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा, ओनर को। इसलिए इसको रखा गया है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ये पर्सनल भी है और किसी को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, इसलिए इसको रखा गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
या किसी भी चीज में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग जाए तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। किसी भी चीज में आउटस्टैंडिंग, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन, तो ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। बकाया का मतलब ये हुआ कि जैसे महीना लग गया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, उसको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब हो गया कि जो कर्मचारी काम करते हैं उनका महीना लग गया है लेकिन अभी सैलरी दिए नहीं है, इसलिए इसको कहा गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब ये जो मकान किराया पर लिए हैं उसका महीना लग गया है लेकिन अभी किराया दिए नहीं है, तो दिए नहीं है जो बाकी है उसी को कहते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कमीशन का मतलब कमीशन बनता है, काम हो गया लेकिन अभी कमीशन पे नहीं किए हैं, इसीलिए हो गया आउटस्टैंडिंग कमीशन। ये किसी पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहाँ पे आया है, इसलिए इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो किसी भी चीज कोई भी अकाउंट हो उसमें आउटस्टैंडिंग लग गया या प्रीपेड। प्रीपेड नाम से ही क्लियर है, प्री मतलब पहले, पेड मतलब देना, टाइम से पहले अगर दे देते हैं तो उसी को बोलते हैं प्रीपेड। चाहे वो प्रीपेड कुछ भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, प्रीपेड सैलरी भी हो सकता है, प्रीपेड वेजेस भी हो सकता है, प्रीपेड वेजेस मीन्स होता है मजदूरी, है ना। तो प्रीपेड मतलब टाइम से पहले दे देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। तो टाइम से पहले किराया दे दिए हो, टाइम से पहले वेतन दे दिए हो, टाइम से पहले मजदूरी दे दिए हो, मतलब काम अभी हुआ नहीं है और पेमेंट पहले कर चुके हैं। टाइम से पहले, काम होने से पहले यदि पेमेंट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। तो किसी भी अकाउंट में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड लग जाएगा तो वो अकाउंट कौन हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब सीधा समझते हैं जिससे किसी खास का इंडिकेशन हो, जिससे किसी विशेष का इंडिकेशन हो, जिससे किसी अलग व्यक्ति का जो है इंडिकेशन हो, वो कहलाता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल ऐसे पर्सनल अकाउंट जो प्राकृतिक हो उसको कहा गया नेचुरल पर्सनल, इसमें व्यक्ति का नाम आता है। आर्टिफिशियल पर्सनल जो व्यक्ति जो बनाया है उसका जो भी नाम होगा वो होगा आर्टिफिशियल पर्सनल। व्यक्ति क्या बनाया? तो कोई भी दुकान व्यक्ति बनाया, कोई भी बैंक व्यक्ति बनाया, तो जितना भी दुकान का नाम होगा, जितना भी बैंक का नाम होगा, जितना भी कंपनी का नाम होगा, जितना भी संस्था का नाम होगा, वो सब हो जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल ये ऐसा पर्सनल है जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जो किसी दूसरे के बदले आता है। जैसे कैपिटल ओनर के बदले ओनर कैपिटल लगाता है तो ओनर को रिप्रेजेंट करता है। ड्राइंग कौन करता है? व्यवसाय में ओनर के द्वारा ड्राइंग किया जाता है, मालिक के द्वारा ड्राइंग किया जाता है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो गया। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जिस चीज में लगा होगा वो सब क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये हम समझ गए पर्सनल अकाउंट। बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे आते हैं। आगे मेरा कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। देखो रियल अकाउंट नाम से ही क्लियर है। रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक। रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक। जिसको असली में देख सकते हो, छू सकते हो, वो सब कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। जिसको असली में देख सकते हो, छू सकते हो, वो सब रियल अकाउंट है। देख सकते हैं, किसको देख सकते हैं? इधर उधर नहीं देखना, किसको देख सकते हैं? बहुत सारे सामान को देख सकते हैं, जैसे मशीन को देख सकते हैं, फर्नीचर को देख सकते हैं, प्लांट को देख सकते हैं, बिल्डिंग को देख सकते हैं, लैंड को देख सकते हैं, कैश को देख सकते हैं। ये सब कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल असली में, वास्तविक में, है ना।
कोई कहता है कि आज एक सांप देखे थे, है ना, रियल में बहुत मोटा था, है ना। रियल मतलब क्या, वास्तविक में, असली में, सही में, सच में, है ना। तो रियल अकाउंट मतलब होता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। वास्तविक खाता का जो है दो पुत्र है, एक टेंजेबल है और एक इनटेंजेबल है। टेंजेबल रियल अकाउंट कभी कभी क्या होता है कि पिता का जो होता है फेस, वो बेटा का फेस अगर देखिएगा तो बेटा का फेस पिताजी से मिलता है, और कभी कभी क्या होता है कि बेटा का फेस पिताजी से नहीं मिलता। इसका मतलब वो नाजायज नहीं है, वो भी जायज ही है, लेकिन ऐसा होता है कि कोई कोई संतान का फेस अपने गार्जियन से मिलता, अपने अभिभावक से मिलता, लेकिन किसी किसी संतान का फेस जो है अपने पिता से नहीं मिलता। तो वही बात यहाँ भी है। ये जो टेंजेबल रियल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट जो बताए जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब टेंजेबल रियल है। जैसे अभी क्या बोले, फर्नीचर, फर्नीचर, और क्या बोले प्लांट, और क्या बोले मशीन, मशीनरी, और क्या हो सकता है कैश हो सकता है, और क्या हो सकता है लैंड हो सकता है जमीन, और क्या हो सकता है बिल्डिंग, बिल्डिंग, है ना। तो ये सब टेंजेबल रियल अकाउंट है। टेंजेबल रियल अकाउंट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब टेंजेबल रियल अकाउंट है। जिसको देख सकते हैं, पैसा को देख सकते हैं, तो कैश भी रियल हो गया, लैंड भी रियल हो गया, बिल्डिंग भी रियल हो गया, मशीन भी रियल हो गया, प्लांट भी रियल हो गया, फर्नीचर भी रियल हो गया। तो जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब रियल अकाउंट हो गया। कैसा रियल, टेंजेबल। कैसा, टेंजेबल। अगला है इनटेंजेबल रियल अकाउंट। तो यही वो लड़का है जिसका फेस अपने पिता से मिलता जुलता नहीं है, तो ये भी जायज है, नाजायज नहीं है। तो इनटेंजेबल रियल अकाउंट में क्या होता है, यह भी रियल है, ये भी रियल अकाउंट है, लेकिन इनटेंजेबल है, इनटेंजेबल है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है गुडविल। क्या होता है, गुडविल। गुडविल मतलब ये दिखाई नहीं देता है, इसको क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो गुडविल आप लोग पहला वर्ड सुने हैं। गुडविल क्या होता है, किसी फर्म का नाम होता है जो दिखाई नहीं देता है, यह प्रसिद्धि होता है, फेमसनेस होता है, जिसके वजह से उसके व्यापार की बिक्री अधिक होती है, तो उसी को कहते हैं गुडविल। आपके शहर बाजार में भी कोई ऐसा दुकान होगा जिसका नाम बहुत होगा, जिसके वजह से उसकी बिक्री अधिक होती है, उसी को क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं, जो कि दिखाई नहीं देता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे कि यदि मोबाइल खरीदने की बात आएगी तो सैमसंग का ब्रांड ज़्यादा है, एप्पल का ब्रांड ज़्यादा है ना। लेकिन मोबाइल और भी कंपनी की बिकती है बाजार में, कार्बन का भी मोबाइल बिकता है, लावा का भी बिकता है, लेकिन उसका ब्रांड उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये जो है गुडविल नाम जिसको कहते हैं, ये नाम दिखाई नहीं देता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ये गुडविल जो है ये इंटेंजेबल एसेट्स है जो कि दिखाई नहीं देता है। और क्या होता है, पेटेंट, पेटेंट, पेटेंट होता है। और क्या होता है, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। ये सब जो अभी नाम लिखे, ये सब नाम आप लोग पहले नहीं सुने होंगे। पेटेंट और ट्रेडमार्क क्या होता है ये भी समझ लीजिए। पेटेंट होता है कोई भी कंपनी का जो पहचान होता है उसको रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है, जिसका उपयोग कोई दूसरा कंपनी नहीं कर सकता है, उसी को कहते हैं पेटेंट। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए कि आप देखें बजाज कंपनी एक पल्सर गाड़ी निकाला, तो दूसरा कोई भी कंपनी, हीरो होंडा को देखें कि पल्सर निकाला है, टीवीएस को देखें कि पल्सर निकाला, नहीं निकाला। क्यों, क्योंकि बजाज ने उस पल्सर को क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। तो पेटेंट से क्या होता है कि जब कोई कंपनी कोई सामान बनाता है तो उसको पेटेंट करवा लेता है, जिससे उस सामान को कोई दूसरा कंपनी नहीं बना सकता है, उस डिजाइन को कोई दूसरा कंपनी नहीं बना सकता है, इसी को कहते हैं पेटेंट। और ट्रेडमार्क क्या होता है, कंपनी का जो पहचान चिन्ह होता है, लोगो होता है, उसी को कहते हैं ट्रेडमार्क। जैसे एलआईसी में देखे होंगे जलता हुआ दीपक है, तो एलआईसी में जो ये जलता हुआ दीपक है वो उसका क्या है, ट्रेडमार्क है। आप बजाज में देखे होंगे इस तरह से ई लिखा हुआ रहता है ना, ये उसका क्या है, ट्रेडमार्क है। या पेप्सी में लिखा हुआ
तो इस तरह से जो है ट्रेडमार्क जो है, आप जो कंपनी का पहचान चिन्ह होता है उसको कहते हैं ट्रेडमार्क। तो हम लोग गुडविल समझ गए, पेटेंट समझ गए और ट्रेडमार्क समझ गए। तो ये जो टेंजेबल और इनटेंजेबल है, टेंजेबल को कहते हैं मूर्त, क्या कहते हैं? मूर्त। मूर्त रियल अकाउंट, रियल अकाउंट को क्या कहते हैं? वास्तविक। क्या कहते हैं? वास्तविक। अकाउंट को क्या कहते हैं? खाता। तो ये हो गया मूर्त वास्तविक खाता। मूर्त किसको कहते हैं? मूर्त कहते हैं मूर्त, मूर्ति सुने हैं? मूर्ति दिखाई देता है, तो मूर्त वास्तविक खाता जो असली में दिखाई देता है, जिसे छू सकते हैं, वो हो गया मूर्त वास्तविक खाता, टेंजेबल रियल अकाउंट। तो टेंजेबल जो दिखाई देता है, जिसे छू सकते हैं, वो हो गया टेंजेबल रियल अकाउंट। इनटेंजेबल क्लियर हो गया, इनटेंजेबल अमूर्त। क्या हो गया? अमूर्त। अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता उसको कहते हैं अमूर्त। अमूर्त रियल अकाउंट कौन हो गया? अमूर्त वास्तविक खाता जो दिखाई नहीं देता, जिसको हम लोग महसूस करते हैं, ऐसे अकाउंट को हम अमूर्त वास्तविक खाता कहते हैं। जैसे गुडविल हो गया, गुडविल कोई कंपनी का नाम होता है जो दिखाई नहीं देता है कि इसका नाम इतना है, इसका नाम इतना, इसका नाम इतना। वो हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं किस कंपनी का नाम ज्यादा है और किस कंपनी का नाम कम है। पेटेंट, जब कोई कंपनी कोई डिजाइन बनाता है तो उसको रजिस्टर्ड करवा लेता है, जिससे उस डिजाइन को कोई दूसरा कंपनी निकाल नहीं सकता, उसको कहते हैं पेटेंट। जैसे कि आप पेप्सी देखें, है ना, तो पेप्सी जैसा बनाया वैसा कोई दूसरा कंपनी सेम टेस्ट नहीं बना सकता है, उसको रजिस्टर्ड करवा लिया गया, वो क्या हो गया? पेटेंट हो गया, जिससे वो स्वाद जो है सिर्फ वही कंपनी यूज कर सकता है, कोई दूसरा कंपनी उस टेस्ट को यूज नहीं कर सकता है या उस नाम को यूज नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क कंपनी का जो पहचान चिन्ह होता है उसको कहते हैं ट्रेडमार्क। तो डिफरेंट कंपनी की अलग अलग पहचान चिन्ह होती है। टाटा में देखते होंगे इस तरह से लिखा रहता है TATA, टाटा, इस तरह से रहता है टाटा। ये टाटा का क्या है? पहचान चिन्ह है। तो हर कंपनी की, सैमसंग लिखने में देखते हैं, सैमसंग लिखने का अपना एक विशेष तरीका होता है, वो उसका क्या? ट्रेडमार्क है, पहचान चिन्ह है। तो ये हम समझ गए रियल अकाउंट। अब हम कौन अकाउंट समझेंगे? नॉमिनल अकाउंट। देखो नॉमिनल अकाउंट को क्या कहते हैं? नाम मात्र खाता। कौन अकाउंट कहते हैं? नाम मात्र खाता। तो नाम मात्र खाता क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है, ऐसा अकाउंट होता है जो दिखाई नहीं देता है, जिसे छू नहीं सकते हैं, जिसको क्या करते हैं? महसूस करते हैं, फील करते हैं। ऐसे अकाउंट को कौन अकाउंट कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, नाम मात्र खाता कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? ये इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड होगा, आय या व्यय से रिलेटेड होगा, लेकिन यह दिखाई नहीं देता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए सैलरी दिखाई नहीं देता। सैलरी को हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? कैश देखते हैं। क्या देखते हैं? कैश देखते हैं। लेकिन सैलरी नहीं देखें। सैलरी देखें, लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, काला है, मोटा है, सैलरी नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? कैश देखते हैं। रेंट महसूस करते हैं, है ना। रेंट दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई देता है? कैश दिखाई देता है। कमीशन दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई देता है? कैश दिखाई देता है। वेजेज मजदूरी नहीं दिखाई देता, मजदूर दिखाई देता है और कैश दिखाई देता है, लेकिन कहते क्या है? मजदूरी दे दिए। तो इस तरह से जो अकाउंट होते हैं वो सब कौन अकाउंट में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता को ही हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए नॉमिनल अकाउंट में क्या हो जाएगा? सैलरी। क्या हो जाएगा? सैलरी। क्या हो जाएगा? रेंट। क्या हो जाएगा? कमीशन। क्या हो जाएगा? कमीशन। तो सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया। इंटरेस्ट, वेजेज मजदूरी, है ना। तो ये सब जो है नॉमिनल अकाउंट में आता है। सैलरी को हम लोग महसूस करते हैं, रेंट को महसूस करते हैं,
कमीशन को महसूस करते हैं, इंटरेस्ट को महसूस करते हैं, वेजेज को महसूस करते हैं, ये सब दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई देता? कैश दिखाई देता है, पैसा दिखाई देता है, मजदूरी दिखाई नहीं देता, कमीशन दिखाई नहीं देता, इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता। तो ऐसा अकाउंट जो प्रॉफिट या लॉस से संबंधित है लेकिन वह दिखाई नहीं देता है, ऐसे अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। इसके अंतर्गत सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, वेजेज ये सब चीजें आती हैं। यही सब चीज में यदि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड लग जाता है तो कौन अकाउंट बन जाता है? पर्सनल अकाउंट बन जाता है। अगर इसी सब चीजों में क्या लगा दें, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड लगा दें, ये कौन अकाउंट बन जाता है? पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो अभी हमने सीखा अकाउंट के 3 टाइप होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिसमें किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था का नाम होता है, ऐसे अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, टेंजेबल रियल और इनटेंजेबल रियल। टेंजेबल में जिसको देखेंगे, छुएंगे, वो सब होगा टेंजेबल में, और रियल इनटेंजेबल में होगा जिसको देखते नहीं है, छूते नहीं है। ऐसा अकाउंट जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, यह हो गया इनटेंजेबल रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या हो गया कि जो प्रॉफिट या लॉस से संबंधित है लेकिन दिखाई नहीं देता है, ऐसे अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। सिर्फ पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल मतलब वास्तविक, जो व्यक्ति का नाम हो गया। आर्टिफिशियल पर्सनल जिसमें हो गया कंपनी का नाम, बैंक का नाम, संस्था का नाम, फर्म का नाम, ये हो गया आर्टिफिशियल। और रिप्रेजेंटेटिव जो किसी और चीज के बदले में जो है रिप्रेजेंट होता है, ऐसे अकाउंट को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आप लोग सीख गए होंगे। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे कि ये जो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है, इसका रूल क्या है। इसी का जो रूल होता है, इसी रूल को गोल्डन रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन रूल, अकाउंट के सुनहरे नियम, अकाउंट के सुनहरे नियम। तो वो वीडियो हम अगला टॉपिक में देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो क्या करने का? लाइक करने का, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करने का। थैंक यू।